हम बचपन से महाभारत रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं। महाभारत की कहानियों में सबसे फेमस कैरेक्टर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भगवान के रूप में हम सब तो पूछते हैं। श्री कृष्ण एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा राजा तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हो कि श्री कृष्ण एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कुछ रिफॉर्म्स करी जिससे हम आज भी सबक ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स बताऊंगा जिसकी स्टोरी तो आप जानते हो, लेकिन उसके पीछे की टीचिंग आप शायद नहीं जानते। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। नरकासुर ने लगभग 16,000 महिलाओं को अपने जनान खाने में बंदी बनाकर रखा था। नरकासुर के वध के बाद वो 16,000 महिलाएं तो आज़ाद हो गई, लेकिन समाज उन्हें अपनाने को राजी नहीं हो रहा था। नरकासुर से ये 16,000 महिलाएं तो आज़ाद हुई थी, लेकिन उन्हें अब दुनिया ही नरकासुर की बंदीवास से अधिक कष्ट दे रही थी। श्री कृष्ण ने इन महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी समझी और इन महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इन महिलाओं को रहने के लिए द्वारका के पास व्यवस्था की। इन महिलाओं को समाज अब ज़्यादा इज्जत देने लगा, क्योंकि इन महिलाओं को लोग श्री कृष्ण की पत्नी का दर्जा देने लगे थे। इस स्ट्रैटेजी से श्री कृष्ण ने बस एक ही स्टेप में इन महिलाओं को अपनी इज्जत मिलवा दी। इस स्ट्रैटेजी से श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि महिलाओं के प्रति आदर भाव कितना जरूरी है। भारत में 1829 तक सती प्रथा प्रैक्टिस की जा रही थी। अगर किसी स्त्री का पति गुजर जाए तो उसे भी जीने का हक नहीं था और सेकेंड मैरिज का ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण ने उस जमाने में उन 16,000 महिलाओं के साथ वर्चुअल यानी आभासी शादी करके समाज में ये दिखा दिया कि कोई भी स्त्री दूसरी शादी कर सकती है। श्री कृष्ण का और एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म है कास्टिज्म के खिलाफ। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव थे, लेकिन उनका बचपन गया गौली लोगों के साथ। श्री कृष्ण के शत्रु उन्हें हमेशा गौली का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे। केवल क्षत्रिय लोग ही युद्ध कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के शत्रुओं का कहना था। वैसे ही सेम सिचुएशन कर्ण की थी। कर्ण भी क्षत्रिय ना होने वाले घर में बड़ा हुआ। कर्ण ने जिंदगी भर इस चीज़ का रिग्रेट किया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी गौली का बच्चा होने का रिग्रेट नहीं किया। श्री कृष्ण ने हर एक जाति में, समाज में अपनी पहचान बनाई। श्री कृष्ण ने तो आदिवासी समाज की जम्मुवंती से शादी करके इंटरकास्ट मैरिज का एग्जाम्पल भी सेट किया। इसी तरह भीम को भी आदिवासी समाज की हिडिंबा से शादी करने को प्रोत्साहित किया और अर्जुन को भी आसाम की आदिवासी चित्रांगदा से शादी करने को सपोर्ट किया। इससे पांडवों की इमेज भारतवर्ष में सर्वसमावेशक स्थापित हुई। इसका फायदा पांडवों को महाभारत की युद्ध में हुआ, क्योंकि आदिवासी और राक्षस समाज के लोगों ने पांडवों को सपोर्ट किया था। इसी तरीके से श्री कृष्ण ने कास्टिज्म को न मानने का मैसेज दिया और सोशल रिफॉर्म भी क्रिएट किया। श्री कृष्ण का तीसरा सोशल रिफॉर्म है कर्मकांड से मुक्ति। आपने भगवान श्री कृष्ण की ये इमेज तो देखी होगी जिसमें उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया है। तो इसकी स्टोरी ऐसे है कि गोवर्धन पर्वत मथुरा के लोगों का सोर्स ऑफ फूड था। गोवर्धन के जंगलों में मथुरावासियों को अनाज, फल मिलता था, गायों के लिए चारा मिलता था। एक बार अनेकों दिन बारिश नहीं हुई तो चारों ओर अकाल छा गया। मथुरा के किसानों को अनाज मिलना बंद हो गया। चिंतित मथुरा वासियों ने गोवर्धन पर्वत पर फिर से बाहर आने के लिए इंद्रदेव की पूजा करना शुरू कर दिया। होम हवन होने लगे। साइंटिफिक विचारों वाले श्री कृष्ण को ये बात पसंद नहीं आई और श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। गोवर्धन पर्वत का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने को कहा, पर्वत की पेड़ों को प्रोटेक्ट करने को कहा। श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह मैसेज दिया कि अंधविश्वास से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लेना जरूरी है। उस जमाने में इतने साइंटिफिक विचार करने वाला भगवान मिल पाना मुश्किल था। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री कृष्ण ने साफ बताया है कि किसी भी इंसान की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से आती है। अगर कोई जन्म से क्षत्रिय हो लेकिन बिजनेस कर रहा हो तो उसकी जाति वैश्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सोसाइटी में रिफॉर्म खड़ा किया, समाज को मैच्योर तैयार किया। इसलिए श्री कृष्ण को हमें भगवान के रूप में ज़्यादा देखने के बजाय एक क्रांतिकारी के रूप में देखना चाहिए और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए।